दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं बंका के YouTube चैनल पे। बंका मशीन जो लेथ मशीन के साथ साथ कुछ ऐसी मशीनें जो आपके वर्कशॉप के लिए बनाता है, उसके आज के वीडियो में है मिलिंग मशीन यानी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। नंबर और 1 नंबर दो मॉडल के इस यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में जो खास बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद आएगी, जो आपका फ़ायदा करेगी, ऐसी सभी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। जैसे कि इस मशीन का एक्स, वाई और जेड एक्सिस का मूवमेंट कितना है, इसके ऊपर आप डेप्थ ऑफ कट कितनी बड़ी ले सकते हैं, इसके साथ कौन कौन से अटैचमेंट लगा सकते हैं। कैसे जॉब के लिए ये मशीन बनाया गया है, कब आपको 2 नंबर का मिलिंग मशीन पसंद करना चाहिए और कब आपको 1 नंबर का मिलिंग मशीन पसंद करना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और इस मशीन के साथ जो आपको बहुत ज़रूरी अटैचमेंट है वो है ये हेड, जिसे हम वर्टिकल हेड कहते हैं। और इस हेड के साथ आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जो वर्टिकल मिलिंग मशीन में होता है। वर्टिकल मिलिंग मशीन में आप इस तरह का ISO 40 का आर्बर लगाते हैं, वही आर्बर यहाँ भी लग जाएगा और सेम आर्बर यहाँ भी आप हॉरिजॉन्टल में भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे कई दोस्तों को 45 डिग्री का कट लगाना होता है और उसके लिए ऐसे बनी हुई कटर्स, स्पेशल कटर्स हम सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपका जॉब साइकिल है वो कम हो जाता है और आपको प्रिसीशन एग्जैक्ट 45 डिग्री में जॉब मिलता है। अब मैं आपको बात करूंगा सबसे पहले मिलिंग मशीन में हम टेस्ट क्या करते हैं। अगर कोई हम नया मिलिंग मशीन खरीद करने के लिए जाते हैं तो हमें टेस्ट करना पड़ता है कि मिलिंग मशीन हम कैसे चेक करके खरीद करें। और यह टेस्ट की बात मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, देखिए यहाँ पे एक जॉब लगाया हुआ है, ठीक है, और इस जॉब को हमें यहाँ से कट लगाना, यहाँ से कट लगाना या फिर ऐसा कट लगाना, ये तीनों एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जूम स्लाइड, ये जिसको हम जूम स्लाइड कहते हैं, जेड एक्सिस है, ये तीनों स्लाइड में हमें किस तरह से एक्यूरेसी चाहिए ये हम चेक करते हैं। तो समझ लीजिए कि ये 6 इंच का पोर्शन है, तो ये 6 इंच का पोर्शन में हमें 10 से 20 माइक्रोन का एक्यूरेसी मिल जाए, इसके लिए हमें डायल यहाँ पे लगाना पड़ता है, डायल का बेस, और डायल का टिप है वो यहाँ लगेगा और ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा। वही बात हमें ये जूम स्लाइड चला के डायल का बेस यहाँ लगा के यहाँ पे जब हम टिप लगाएंगे तो हमें 5 से 6 इंच का एरिया में
150 mm में 10 से 20 माइक्रोन अगर मिल जाए तो ये एक अच्छा मशीन कहलाता है। ऐसे ही जब हम ये वाई एक्सिस को ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ 5-6 इंच का जो एरिया है उसके ऊपर अगर हमें 10 से 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी मिल जाए तो ये मशीन एक हाई एक्यूरेसी मशीन हमारे लिए है। लेकिन हम जब प्राइस का कोटेशन देखते हैं, बहुत अलग अलग कंपनियों को चेक करते हैं, तो हमारे सामने ऐसे प्राइस भी आते हैं। उस वजह के लिए चेक करना पड़ता है कि क्यों इस मशीन का प्राइस हाई है, क्यों इस मशीन का प्राइस लो है। तो मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं कि ये जब मशीन बनता है तो सबसे पहले मशीन का वेट, तो मशीन का जो वज़न है वो ज़्यादा होने की वजह से प्राइस बढ़ता है, मशीन का वेट कम है तो प्राइस कम होता है। लेकिन सिर्फ यही एक पैमाना नहीं है कि हमें चेक करना चाहिए मशीन का प्राइस। इसके अलावा सबसे महंगा, सबसे ध्यान देने वाला, सबसे उन्नत काम जो हमें करना होता है वो होता है मशीन का एक्यूरेसी लेना। और ये ऐसी बात है कि एक झाड़ के ऊपर सभी पत्ते एक से नहीं होते, वैसे ही हमारे यहाँ बनने वाली मशीन सभी एक सी एक्यूरेसी में नहीं होती है। तो कई बार मशीन ऐसी बन जाती है जिसमें हमें एक्यूरेसी सभी एंगल से ठीक लगती है, जिसे हम जल्दी से थ्रू आउट पास करते हैं, लेकिन कई बार उसमें कई दिन लग जाते हैं और तब हमें उसे के ऊपर सही एक्यूरेसी मिलती है और वो थॉरली टेस्ट में पास होती है। तो यहाँ पे ये एक ऐसी वजह है कि मशीन महंगा होता है। जो लोग मशीन को इतना थॉरली टेस्ट नहीं करते, उसके फ्लोर पे मशीन सस्ती बनती है, वहाँ पे वर्कर्स भी सस्ती मशीन बनाते हैं, वहाँ का असेंबली का टाइम भी कम होता है और वर्कमैनशिप भी वहाँ की गलत होती है, थोड़ी लो क्वालिटी की होती है। ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से प्रोडक्शन हाई होता है और इसकी जो कॉस्ट है, वो लागत है, वो कम आती है। यहाँ ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से मशीन सस्ती होती है। बंका रख रखाव, मेंटेनेंस, एक्सीडेंट और उस वक्त जो सर्विस सपोर्ट देता है उसके लिए जाना जाता है। आप जब मशीन खरीद करना चाहते हैं तो आप हमारे सेल्स इंजीनियर से आपके सिटी के आसपास की कुछ एड्रेसेस मांग सकते हैं। यहाँ से हमारे और आपके बीच में ट्रस्ट बन जाएगा। लेकिन शुरू करते हैं इस मशीन का कुछ बेसिक साइज़ के बारे में। मैंने आपको बता दिया है 140 का स्पिंडल नोज़ है, लेकिन ये जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर जब आपको ये नी का हैंडल से ऊपर लेना है उस वक्त आप मैक्सिमम वेट इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो होगा 250 केजी। 250 केजी के ज़्यादा भी वेट वाला जॉब आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन उस हालत में मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक सुझाव दूंगा। आप क्या करें, पहले नी को ऊपर नीचे कर लीजिए और फिर उसके बाद आप 400 किलो तक का जॉब इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आपका 400 किलो तक का जॉब इसके ऊपर कैसे बनेगा ये मैं आपको समझा चुका। लेकिन हमारी जो एक्स स्लाइड है वो 1050 mm तक चलेगी। अब आप ये सोचेंगे कि 1050 mm स्लाइड चलेगी तो जॉब भी उतना लंबा होगा। नहीं, उसके ऊपर जो कटिंग का जो आपको साइज़ में जो कटिंग एरिया मिलेगा वो शायद 600 mm के आसपास मिलेगा, लेकिन आपका जॉब ये जो स्लाइड है वो 1050 mm तक मूवमेंट कर सकती है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका जॉब का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो स्पेशल केस में हम इसे 200 mm तक बढ़ा देते हैं। और ये जो जूम स्लाइड है जिसको हम Z एक्सिस कहते हैं वो आप 230 mm तक चला सकते हैं। तो मैंने बता दिया 1050 एक स्लाइड, Z स्लाइड 230 mm और नीचे जो नी है जो ऊपर आता है जो Y स्लाइड है वो आपको 450 mm इसमें मिलेगा। लेकिन ऐसा ही हमारा वर्जन एक छोटा वर्जन भी है। और कैसे कस्टमरों को ये छोटा वर्जन लेना चाहिए,
देखिए, जिसे जूम स्लाइड को सिर्फ और सिर्फ 100 mm तक चलाना है और एक स्लाइड के ऊपर कटिंग करना है 375 mm का, उन लोगों के लिए ये मशीन सही है। देखिए, मिलिंग मशीन जो खरीदने वाले होते हैं वो फेसिंग का काम करते हैं, लेकिन कई बार हम इसके ऊपर कीवेज भी करते हैं। तो कई तरह के कीवेज के लिए भी मिलिंग मशीन हम खरीद करते हैं। हम जब 1 मीटर लंबा कीवे करते हैं तो इसके ऊपर फेसिंग करते हैं, जब स्लाइड लगाते तो हमें चाहिए उसके ऊपर एक्यूरेसी। हम मशीन 15 साल के लिए लेते हैं और कुछ हज़ार रुपये ज़्यादा या कम होने को अगर हम 15 साल से डिवाइड कर दें तो हमारे लिए जो एक दिन का फ़र्क आता है वो शायद 3-4 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है। और 3-4 रुपये में कोई भी आदमी जोखिम लेकर के सस्ता मशीन खरीद करना नहीं सोचता है। कुछ हमारे कस्टमर्स जो आज भी बंका का मिलिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को बाद में हमसे एसेसरीज़ खरीद करनी पड़ती है। जब मशीन ले रहे हैं उस वक्त वो एसेसरीज़ के बारे में कम ख्याल करते हैं। अब मैं आपको एक बात समझाऊं कि इस मशीन के ऊपर ये जो वर्टिकल हेड है उसके अलावा एक डिवाइडिंग हेड भी होता है जो स्लाइड के ऊपर फिक्स होता है। अगर आप डिवाइडिंग हेड को इस मशीन के साथ ही खरीद कर लेते हैं तो यहाँ से ठीक तरह से अलाइनमेंट करके हम आपको भेजेंगे। और ऐसा ही एक चीज़ है, वो है रोटरी टेबल और वर्टिकल और स्लोटिंग अटैचमेंट। जो अगर आपको ज़रूरत है तो स्लोटिंग अटैचमेंट भी इस मशीन के साथ आपको लेना चाहिए। कई लोगों को रैक कटिंग भी करना होता है। रैक और रैक पिनियन गियर के साथ जो लीनियर मूवमेंट चलता है जिसे हम रैक कहते हैं, वो रैक भी इस मशीन के ऊपर बन सकती है। हालांकि आजकल रैक बनाने के लिए स्पेशल मशीनें आ रही है, वो बहुत महंगी होती है। तो अगर आपको कभी कभार रैक का काम है तो आप रैक अटैचमेंट ले लेते हैं मिलिंग के ऊपर, तो ये बहुत सस्ता ऑप्शन है। आप किसी भी साइज़ की रैक इसके ऊपर बना सकते हैं। रैक की लंबाई होनी चाहिए 600-650 mm, तब तक की रैक आप इसके ऊपर एकदम एक्यूरेट बना सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, ये जो है वाई एक्सिस, उसके ऊपर जॉब का 250 किलो का वेट होता है और इसका खुद का भी वेट होता है। तो जो भी ऑपरेटर इसे घुमाना चाहता है उसके लिए पूरा मशीन ऊपर और नीचे करते वक्त उसका हाथ दर्द करने लगता है। अगर ऑपरेटर 8 से 10 घंटे तक काम करता है तो उसके लिए ऊपर नीचे पूरा दिन करता रहना आज के टाइम में ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन देते हैं, वो है मोटराइज वाई एक्सिस। अब मोटराइज वाई एक्सिस क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे बहुत कम खर्च करके आप एक ऐसा मोटर फिट करवाते हैं जो ये हैंडल की ज़रूरत को कम कर देता है और आपको ऑपरेटर जो इसके ऊपर काम करेगा वो फिर दूसरी किसी भी ब्रांड की मिलिंग मशीन के ऊपर काम करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो वर्क करते वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाला काम है वो आपने आसान कर दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका मिलिंग मशीन का ऑपरेटर दूसरी जगह पे काम पे नहीं जाएगा, वो इसी मशीन के ऊपर काम करता रहेगा। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा वाई एक्सिस के बाद कि जो आप इस मशीन के ऊपर सालों तक ख्याल करेंगे। जैसे कि ये जो वाई एक्सिस अप डाउन करने का स्क्रू है वो 45 mm का है, लेकिन 45 mm हैवी स्क्रू डालने की वजह से इसके ऊपर घिसाई तो कम होगी, लेकिन इसकी जो नट है उसका भी लाइफ होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा लाइफ मिले, सालों तक इसकी नट बदली ना करनी पड़े, आपको कम से कम मेंटेनेंस हो और ब्रेकडाउन का टाइम भी कम हो, इसलिए हम यहाँ SGIN की नट लगाते हैं। ये नट इतनी ताकतवर होती है कि कभी भी घिसेगी नहीं और पूरा लोड ले लेगी। बस ये था आज का वीडियो।
मैंने जो भी बातें मैं जानता हूँ इस मशीन के बारे में वो आपको समझाने का कम से कम वक्त में पूरा प्रयास किया है। और यहाँ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप ऐसे ही वीडियो हमारे देखने के लिए बंका का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहे। सब्सक्राइब किया हुआ चैनल होने की वजह से YouTube आपको हमारे ऐसे ही वीडियो बार बार दिखाता रहेगा और हम जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपका नॉलेज बढ़ाने वाला है, तो प्लीज़ आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें, सपोर्ट करें हमें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।